संबंध में बहुत आशा से भरा होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब यह है कि अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी पाया है, अगर इस जमीन पर मनुष्य के इतिहास में कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है, तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं उपलब्ध क्यों नहीं हो सकूंगा। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए और सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिनने विकास को उपलब्ध किया और जो परमात्मा तक पहुंचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ है वो प्रत्येक दूसरे मनुष्य को संभव है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बीज रूप से आपकी शक्ति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की या क्राइस्ट की। परमात्मा के जगत में इस अर्थों में कोई अन्याय नहीं है कि वहां कम और ज्यादा संभावनाएं दी गई हों। संभावनाएं सबकी बराबर हैं, लेकिन वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास ही कभी नहीं करते। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना है। ये विश्वास रखें कि अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध हो सकेगा। अपना अपमान ना करें निराश होकर। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भी पा सकूंगा। मैं आपको कहूं, इस योग्य आप हैं, निश्चित पा सकेंगे। देखें, निराशा में भी जीवन भर चलकर देखा है, आशा में इन 3 दिन चल के देखें। इतनी आशा से भर के चलें कि होगी घटना, जरूर घटना घटेगी। क्यों? ये हो सकता है आप आशा से भरे हों, लेकिन बाहर की दुनिया में हो सकता है कोई काम आप आशा से भरे हों तो भी ना कर पाएं, लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप आशा से भरते हैं तो आपका कण कण आशा से भर जाता है, आपका रोआ रोआ आशा से भर जाता है, आपकी श्वास श्वास आशा से भर जाती है, आपके विचारों पर आशा का प्रकाश भर जाता है और आपके प्राण के स्पंदन में, आपके हृदय की धड़कन में आशा व्याप्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराशा का भी व्यक्तित्व होता है, कण कण रो रहा है, उदास है, थका है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है, सब जिससे कि आदमी जिंदा नाम मात्र को हो और मरा हुआ है। ऐसा आदमी किसी प्रयास पर निकलेगा, किसी अभियान पर, तो क्या पा सकेगा? और आत्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं है जिसको कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो। इससे बड़ी कोई गहराई नहीं है समुद्रों की जिसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है और स्वयं की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा, 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोएं तो बहुत आशा से भरे हुए सोएं और ये विश्वास लेकर सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही, आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही ये भी आपको स्मरण दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वो अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वो आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती। और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती ही तो डरती है, घर के भीतर होती तो डरती है कि मकान ना गिर जाए।
अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयां अपने पास में रख के सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो जाए। वो मुझे अपनी पत्नी की ये भय की और निराशा की हालत बताए। मैंने उनको कहा कि ध्यान का ये छोटा सा प्रयोग शुरू करिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वो मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसा है? वो बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे कहा अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। 7 दिन बाद वो मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वो 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? वो बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, ये थोड़ी नींद आ जाती है, भय कम हो गया, दवाइयां अपने पास नहीं रखती, और कुछ खास नहीं हुआ। इसको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूं। और ऐसे आदमी को कुछ हो भी जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। ये दृष्टि तो बुनियाद से गलत है। इसका तो मतलब है इस आदमी को कुछ हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ। और बहुत कुछ हो सकता था जो कि रुक जाएगा। तो आशा के इस दृष्टिकोण के साथ साथ प्रसंगवशात मैं आपसे ये कहूं, इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें, और जो घटित ना हो उसको बिल्कुल स्मरण ना रखें। इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें, और जो घटित ना हो, जो ना हो पाए, उसे बिल्कुल स्मरण ना रखें। स्मरणीय वो है जो घटित हुआ हो। थोड़ा सा कण भी अगर लगे शांति का, उसको पकड़ें, वो आपको आशा देगा और गतिमान करेगा। और अगर आप उसको पकड़ते हैं जो नहीं हुआ, तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, और जो हुआ है वो भी मिट जाएगा। तो इन 3 दिनों में ये भी स्मरण रखें कि इन ध्यान के प्रयोगों में जो थोड़ा सा आपको अनुभव हो उसको स्मरण रखें, उसको आधार बनाएं आगे के लिए। जो न हो उसको आधार ना बनाएं। मनुष्य जीवन भर इसी दुख में रहता है। जो उसे मिलता है उसे भूल जाता है, और जो उसे नहीं मिलता उसका स्मरण रखता है। ऐसा आदमी गलत आधार पर खड़ा है। वैसा आदमी बने जिसे जो मिला है उसे स्मरण रखे और उस आधार पर खड़ा हो। अभी मैं पढ़ता था, एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूं। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम दरिद्र हो, एक काम करो, मैं तुम्हारी बाईं आंख चाहता हूं, इसके मैं 5000 रुपए देता हूं। तुम 5000 रुपए ले लो, बाईं आंख दे दो। उस आदमी ने कहा ये मुश्किल है, मैं बाईं आंख नहीं दे सकता। उसने कहा मैं 10,000 रुपए देता हूं, दोनों आंखें दे दो। उसने कहा 10,000 फिर भी मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूं, तुम अपनी जान मुझे दे दो। उसने कहा यह असंभव, मैं नहीं दे सकता। उस आदमी ने कहा तब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसका बहुत दाम है। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं जिनको तुम 10,000 में देने को राजी नहीं हो, लेकिन तुम कह रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उस आदमी और उस विचार की बात आपसे कह रहा हूं। जो आपके पास है उसको स्मरण रखें, और जो साधना में मिले, थोड़ा सा रत्ती भर भी मिले, उसे स्मरण रखें। उसकी विचार करें, उसकी चर्चा करें। उसके आधार से और मिलने का रास्ता बनेगा, क्योंकि आशा बढ़ेगी। और जो नहीं मिला, एक महिला मेरे पास आती थी, पढ़ी लिखी हैं, एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, संस्कृत की विद्वान हैं। वो मेरे पास आती थी। एक 7 दिन का प्रयोग चलता था ध्यान का, उसमें आती थी। पहले दिन वो प्रयोग करने के बाद उठी और बाहर जाके मुझसे कहीं क्षमा करें, अभी मुझे आज कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। पहले दिन वो प्रयोग किए और बाहर जाके मुझसे कहीं क्षमा करें, अभी मुझे कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा अगर ईश्वर के दर्शन हो जाते तो ही खतरे की बात होती, क्योंकि इतना सस्ता जो ईश्वर मिल जाए उसे फिर शायद आप किसी मतलब का भी ना समझते। और मैंने उनसे कहा कि जो ये आकांक्षा करे कि वो 10 मिनट आंख बंद करके बैठ गया है, इसलिए ईश्वर को पाने का हकदार हो गया है, उससे ज्यादा मूढ़तापूर्ण और कोई वृत्ति और विचार नहीं हो सकता। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जो थोड़ा सा भी शांति की किरण आपको मिले, उसे आप सूरज समझें। इसलिए सूरज समझें कि उसी किरण का सहारा पकड़ के आप सूरज तक पहुंच जाएंगे।
इस अंधकार से भरे कमरे में अगर मैं बैठा हूं और एक मुझे थोड़ी सी किरण दिखाई पड़ती हो, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं ये कहूं ये किरण क्या, अंधकार इतना घना है, इस किरण से क्या होगा, अंधकार इतना ज्यादा है। एक रास्ता ये भी है कि मैं ये कहूं कि अंधकार कितना ही हो, लेकिन एक किरण मुझे उपलब्ध है, और अगर मैं इसकी दिशा में इसका अनुगमन करूं तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां से किरण पैदा हुई और जहां सूरज होगा। तो मैं आपको अंधकार ज्यादा हो तो भी उसे विचार करने को नहीं कहता, किरण छोटी हो तो भी उस पर ही विचार को खड़ा करने को कहता हूं। इससे आशा की दृष्टि खड़ी होगी। अन्यथा हमारे जीवन बड़े उल्टे हैं। अगर मैं आपको एक गुलाब के फूल के पौधे के पास ले जाऊं और आपको पौधा दिखाऊं, तो शायद आप मुझसे कहें कि इसमें क्या है, भगवान कैसा अन्यायी है, दो चार तो फूल हैं, हजारों कांटे हैं। एक दृष्टि ये भी है कि गुलाब के पास जाके हम ये कहें कि भगवान कैसा अन्यायी है, हजारों कांटे हैं, कहीं एक आध फूल है। इसको कहने का एक ढंग और भी हो सकता है, एक दृष्टि और भी हो सकती है, एक और अप्रोच हो सकती है कि कोई आदमी उसी पौधे के पास जाके ये कहे कि भगवान कैसा अद्भुत है कि जहां लाखों कांटे हैं उनमें भी एक फूल खिल जाता है। कोई इसे यूं भी देख सकता है कि कहे कि जहां लाखों कांटे हैं उनमें भी एक फूल